ये कि आपकी एक मुसलमान बहन का रेप हो, आप क्या करेंगे? अगर पॉसिबल हो पाएगा तो उसका कत्ल कर देंगे। अच्छा, तो गाली ना दे लेकिन कत्ल करना सही है। नहीं, गाली मतलब पूछ डिबेट रहा में हूँ इस तरह पूछ रहा हूँ बुलाकर गाली पूछ रहा नहीं हूँ दी सर, जाए। एक सेकंड पूछ रहा हूँ ना। गाली नहीं देना लेकिन हाँ। कत्ल करना सही है। ए भाई, वो अपनी बहन को बोल रहा है ना, देखिए हमारे कहने का भाई मैं मतलब कि बी लाइक सर, ये कह मैच्योर, रहे उसकी थे बी बहन लाइक हमारी मैच्योर, बस अपनी आपकी इतना मेरे कहने का उसकी मतलब। बहन आपकी इस्लामिक क्या बहन है कि नहीं? बहस करने में गाली सर नहीं सिंपल देना, क्वेश्चन, देखिए वो सिंपल अलग क्वेश्चन सर। टॉपिक है। सर सिंपल क्वेश्चन, रिलैक्स हो जाए। क्या उसकी बहन आपकी इस्लामिक बहन है कि नहीं? इंसानियत का रिश्ता है भाई, वो इस्लामिक, इसकी इस्लाम का बहन है। रिश्ता है। इस्लाम का तो रिश्ता होगा, है, हाँ, हाँ, तो इंसानियत का मेरे रिश्ता अंदर भी है। हाँ दया आएगी, उसको लेकर रहम हाँ। आएगा। तो क्या आप उसकी हाँ। बहन के रेपिस्ट को, आपने अभी बोला मैं मर्डर कर दूंगा, उसका हाँ। कत्ल कर दूंगा। अब मुझे बताएं, हाँ। किसी को ये कहना कि कत्ल कर दूंगा किसी के बारे में, वर्सेस ये कहना, हम्म। क्या ये, क्या बोला था लफ्ज साहिल तुमने? हराम का पिल्ला। हराम का पिला। या ये कहना कि तू हराम का पिला है, किसी का कत्ल कर देना कहना ज्यादा बड़ा पनिशमेंट होनी चाहिए, या किसी को हराम का पिल्ला कह देना बड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए? कत्ल करना ज्यादा पनिशमेंट है, बात सही है। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन दोनों एंड ऑफ एक अलग डिस्कशन। अलग अब अपनी टॉपिक बात है, करें। ठीक है। अब अपनी बात करें। हमारे सर खत्म कहने हो का गई मतलब था कि डिस्कशन, अब गाली अपनी मतलब बात ऐसे नहीं करें। देना चाहिए। अब अपनी बात करें। हाँ। आप कत्ल करने को तैयार है सर, हमने कत्ल नहीं किया ना, हमने तो क्या हराम का बिल्ला। नहीं, आप रेपिस्ट तो को कत्ल आप तो करने कत्ल के लिए करने पे बोले तैयार है। हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमें कहना चाहिए था यार इस बंदे का कत्ल कर दो, राइट? नहीं, रेपिस्ट रेपिस्ट जिसने रेप किया उसकी बात कर रहे हैं भाई। हाँ ओके चले। एक बंदे ने रेप तो किया। माफ करने की बात करे। हाँ, एक बंदे ने रेप किया किसी लड़की का, और वो देख हाँ, रहा है कि इस बंदे ने रेप किया, लेकिन वो उसको माफ कर दे रहा है। क्या आप उसको ऐसे बंदे के कत्ल साथ कर क्या दो अगर करेंगे? पॉसिबल, अगर नहीं, नहीं नहीं, ऐसे बंदे को देखिए, गाली देना मतलब हम उसने देखिए, बेहतरीन। गाली देना आप साइड अब में हम ले आगे जाके चलें। मारिए उसको, सही है, ठीक है। अब आगे लेकिन चलें। अभी मतलब लाइव चैनल है ना, तो सर इसको आप इस तरह से फंस लाइक गए हैं, आगे मैच्योर। चलते हैं, तो बात खत्म हो गई है, समझ लग गई सारी दुनिया को। साहिल भाई अपना मुद्दा रखिए। हाँ। हाँ, TZX साहब, कोई सूरा सुना सकते हैं हाँ। आप? हाँ। हाँ, सुना सकते हैं। सुनाइए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, TZX साहब, जम्मू एंड कश्मीर में हम्म। हमारे 5 जवान जो है, इनको आतंकवादियों ने हमला किया इनकी गाड़ी पे, जिसमें वो इफ्तारी का सामान अच्छा। लेके जा रहे थे, कोई गांव वाले के लिए, जिसके लिए भी। और उनको वीरगति हाँ। मिली, यानी आपकी लैंग्वेज में समझाना हो तो उन शहीद हुए वो। ठीक है। और पांचों के पांचों नॉन मोमिन थे। इस्लाम के हाँ, हिसाब से जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? यानी पांचों के पांच यानी नॉन, यानी मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, और उनको किसी ने मार गैर, दिया। हाँ, आर्मी वाले जवान हमारे इफ्तारी का सामान मतलब लेके जा रहे थे। कौन जन्नत में आएगा, जिसने उसे मारा या फिर जो मर गए वो? जो मर गए, अच्छा, जिनको मरने के बाद जन्नत में आएंगे। शहादत मिली। देखिए, ये सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन आपके साथ हम बहुत सीरियस एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल इस्लाम करिए। के ऊपर। ठीक है, लेकिन हाँ हाँ, पहले आपका बिल्कुल जवाब दे करिए। देते हैं। ठीक जी। है, हाँ। गुस्साना नहीं है, ठीक है। अच्छे से नहीं आराम नहीं, से बात गुस्सा ही करना नहीं। है, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। देखिए, तो जन्नत में वो नॉन मुस्लिम था, तो वो हम्म। जन्नत में नहीं जाएगा। मतलब वो सैनिक जो है, वो आर्मी वाले जन्नत नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। इस्लाम तो यही जहन्नम में कहता है। अल्लाह उनको, हाँ, जहन्नम में क्योंकि अल्लाह गैर उनको मुस्लिम है वो। जलाएंगे। जहन्नम में अल्लाह उनको हाँ हाँ, जलाएगा। जलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक है कि वो शख्स जो आपकी, हम सब की, आपके घर वालों की हिफाजत के लिए, रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर, अपने फैमिली वालों को छोड़कर, अपनी सारी तमन्नाओं को छोड़कर वो बॉर्डर पे जा रहा है और वहां पे वो हम्म। हमारे लिए लड़ रहा है, आप इस बात से मुत्तफिक है कि उनको जहन्नम में जलना चाहिए? मुत्तफिक क्या होता है, मतलब एग्री? एग्री। हाँ, आप अग्री करते हैं कि वो डिजर्व करते हैं कि वो जहन्नम में जले? मेरा ओपिनियन देना है या फिर इस्लाम का ओपिनियन देना है? आपने इस्लाम का ओपिनियन दे दिया है, अभी आप आपका ओपिनियन दीजिए आप। हाँ। मेरा ओपिनियन है कि जो इंसान अच्छा करता है, अच्छा अमल करता है, ये उसको ऊपर ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन इस्लाम कहता है कि सबसे पहले जो बिलीफ है उसको रखा जाएगा ऊपर, सबसे पहले सो आपका यकीन देखा जाएगा, और सो सेकंड आप नंबर पे आपका अमाल देखा जाएगा। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं
कि ह्यूमन मोरालिटीज के अंदर, ह्यूमैनिटी हाँ के हाँ, अंदर एकदम एग्जैक्टली। आपकी मोरालिटीज अल्लाह से ज्यादा अच्छी हैं, माशाल्लाह, बेहतरीन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही है, अभी आपने मेरा बता ओपिनियन दिया होता अभी। है, देखिए हर इंसान का, मेरा ओपिनियन, हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, ठीक मैच है, नहीं ये हो रहा हम ना अल्लाह एक से आपका ह्यूमैनिटी, ओपिनियन। देखिए एक ठीक है ह्यूमैनिटी के देख, रिश्ते से हम आपको ये जवाब दिए हैं, ठीक है, ठीक है ठीक देख है। हाँ ना, भाई, तो आप ज्यादा आपका ह्यूमेन। ओपिनियन मैच नहीं हो रहा ना अल्लाह के साथ। या तो आपका ओपिनियन सही या तो अल्लाह की बात सही। अब आप फैसला कर लो कि अल्लाह की बात के हिसाब से चलना है नहीं तो तो आप, अगर इस्लामिक के हिसाब से बोलेंगे तो अल्लाह ताला सही है, क्योंकि यकीन करना हाँ तो पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला पैदा फिर करके आपको दिए ये इंसान मानना को, पड़ेगा। तो उसको फर्ज भाई निभाना भाई, पड़ेगा। टीजेड साहब, फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि वो जो जवान है जिसको अल्लाह जहन्नम में जलाएगा, जो आप लोगों की हम्म, रक्षा के लिए, हम जैसे लोगों की रक्षा के लिए गए थे उधर, तो आपको फिर हम्म, मानना पड़ेगा कि वो डिजर्व करते हैं। हम्म, अब हाँ, फैसला आपका है। क्या? डिजर्व करते हैं, हाँ बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करते हैं, इसीलिए। वो डिजर्व करते हैं? हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला पे नहीं यकीन करते हैं, इसीलिए डिजर्व तो करते हैं। आपकी हर मोरालिटी वो वापस चेंज हो इंसान गई। जो अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखता है, वो डिजर्व करता है। थोड़े देर में गाइस देखो, इस्लाम नहीं कहता हूं मैं हमेशा, इस्लाम हाँ, एक मुसलमान को अपंग और कट्टर बना देता है। अभी थोड़ी देर पहले इस इंसान ने ये कहा था नहीं, कि भाई आप अपना मेरी ओपिनियन ओपिनियन, पूछे थे अभी ना, थोड़ा रुक तो जाओ, हम अपना हाँ ओपिनियन बताए थे हाँ, भाई। तो अभी आपने कहा वो थोड़ा रुक डिजर्व नहीं जाओ। करता ना। पहले आपने कहा था वो अ- डिजर्व नहीं करता है, उनको नहीं मिलना चाहिए। आमाल पे, कर्मा पे जो है एक इंसान का फैसला होना चाहिए। थोड़ी देर पहले इस इंसान ने बोला था, थोड़ी देर पहले, अभी हाँ हाँ रिकॉर्ड हाँ, है लाइव है। मेरा ओपिनियन अभी था ये मेरा। अल्लाह को बचाने के लिए इसकी मोरालिटी, इसकी इंसानियत सब खत्म हो गई। अब ये कह रहा नहीं वो डिजर्व करता है। हाँ, अल्लाह के अकॉर्डिंग तो डिजर्व करता ही है भाई। तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा ह्यूमैनिटी वाली बात बोले तो हमको नहीं लगता, मेरे ख्याल से इंसान के जो अमाल है चेंज कर दिया। उसके हिसाब से इंसान को तो जज वही ना, करना तो चाहिए। अल्लाह की लेकिन अल्लाह ताला मोरालिटीज, पहले बिलीफ आपकी पे जज करते आपकी हैं। मोरालिटीज अल्लाह की मोरालिटीज से अच्छी हैं, इसका मतलब है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने हाँ ना, पहले बिलीफ को क्यों आपकी रखा है और सेकंड पे अमाल को मोरालिटीज क्यों रखा अल्लाह है। की मोरालिटी से अब अच्छी हम होनी नहीं कह रहे हैं कि चाहिए। अच्छी है, हम जज करने वाले नहीं हैं कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है, हम कर रहे हैं ना इस वक्त, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाँ, कर रहे आप हैं ना, जज कर फर्क लीजिए। पड़ेगा ना पड़े। टीजेड एक्स साहब, टीजेड एक्स साहब, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हाँ, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है। अच्छा, आप टट्टी खाते हैं? नहीं, क्यों नहीं खाते? खाने लायक नहीं है इसीलिए। खाने वाली अच्छा, चीज है ये क्या? जो खाने आपने, वाला चीज रहता है वही ना खाता लोग। हाँ सुनो ना, ये आपने अपने दिमाग से समझा कि ये खाने की चीज नहीं है, ये बदबूदार है, या इस्लाम के वजह से या कोई अल्लाह की वजह से समझा ये? अपने दिमाग से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, रेप करने को आप सही समझते या गलत समझते? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या इस्लाम ने बताया, अगर बताया, हालांकि रेप का कोई सजा आपको कुरान में किधर नजर नहीं आती है, लेकिन ठीक है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं फिर भी, जिना बिल जबर के रमजे में, तो क्या हाँ, इस्लाम ने बताया तब आपको समझ में आया कि रेप गलत चीज है, या आपका अपना दिमाग, अपनी इंसानियत ये समझाती है आपको, उससे समझ में आता है कि रेप गलत है? नहीं, अपना दिमाग भी कहता है। इसका मतलब ये हुआ टीजेड एक्स साहब कि कोई चीज को हाँ। समझने के लिए जरूरी नहीं है कि खुदा या जो अल्लाह है इस्लाम वाला वो बताएगा हम्म, तो सही है, आप जो समझ रहे हैं वो सही नहीं है। आपको अल्लाह की जरूरत हम्म, नहीं है, आपको दीन की जरूरत नहीं है। अब आप चूंकि पढ़े लिखे अच्छा। भी है, समझदार भी है, हम्म, और आपने जो ये हम्म, बात कही थी ना, हमारे दिल पे लग गई। क्योंकि जब आपने वो कौन जो सी बात? फर्स्ट टाइम बोला ना कि भाई मेरी इंसानियत ये नहीं कहती कि उनको जहन्नम मिलना चाहिए या जलाना चाहिए, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो अल्लाह को नहीं मान रहा, और उस अल्लाह को नहीं मान रहा जो कि आसमान पे दिखता भी नहीं है। कोई अगर अल्लाह आसमान पे दिख रहा होता और तो कोई इनकार करता तो समझ में भी आता। ये तो एक स्पेकुलेशन है कि भाई वो कोई अल्लाह होगा, किसी ने देखा नहीं, जन्नत जहन्नम किसी ने देखा नहीं, मरने वाला कोई आके बताता नहीं, ये तो एक स्पेकुलेशन है। तो उस बुनियाद पे आप किसी को सजा नहीं दे सकते हो हमेशा हमेशा जलने की।
और उसके लिए जो आप कह रहे हो कि मैंने खुद इसको बनाया है। तो बोलने का मकसद ये है कि जो आपकी पहली बात जो आई थी कि भाई मेरी हाँ इंसानियत, मेरी मोरालिटी ये कहती है कि उनको, दे डोंट डिजर्व बर्निंग इन हेल फायर, क्योंकि ये हाँ आपके अंदर ये इंसानियत है। लेकिन इस्लाम आपकी इंसानियत, आपकी समझदारी को बिल्कुल खत्म कर देता है। अब आपने फैसला लेना है कि क्या आपको आपके अंदर की इंसानियत, समझदारी, जो पढ़ाई लिखाई आपने की, जो ऑब्जर्वेशन किया आपने, उसको ऊपर रखना है, या इस अंधविश्वास को ऊपर रखना है जो आपकी इंसानियत को खत्म कर दे रहा है। इट्स अप टू यू। हाँ, बात सही है। हम आपकी जी। बात पे समझ गए। ठीक है, लेकिन गौरव समझ लो इसको। हर बात आपकी हम मानते हैं, ठीक है। हम्म। आपकी बात से एग्री करते हैं, आप जो भी इस बात सही बोले हैं, जितनी बात बोले हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह को नहीं मानने के लिए, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहली बात, अभी यहाँ पे हम जो आए हैं डिबेट में, तो ये मत समझिए कि जो है हम ये समझ के आए हैं बहुत बड़े कारी मौलाना हैं। हम एक कोई स्टूडेंट नहीं, हैं, और समझिए कि हम सीखने के वजह से आए हैं, ठीक है, और अपना कोई ओपिनियन देना नहीं। है। अगर हम गलत करते हैं तो हमको बताइए, लेकिन गाली वाली मत दीजिएगा, ठीक है। हम ठीक है, अच्छा हम भी ये प्यार बताओ, से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बताओ मेरे प्यारे भाई, टीचर साहब, आपको किसने हम्म। ये कहा कि आप कोई खुदा को ना मानो? किसने कहा? मैंने कहा आपको? नहीं तो आप लोग ये क्या मीटिंग बैठाए हुए हैं कि एक्स मुस्लिम यानी मुसलमान कुछ नहीं, किसी को नहीं मानिए, अल्लाह इस्लाम ताला को की नहीं मानिए। हकीकत मैं बता रहा हूं, इस्लाम की हकीकत, इस्लाम में क्या क्या लिखा हुआ है, इस्लाम किस तरीके से एक इंसान को उसके अंदर की इंसानियत खत्म कर देता है, उसकी सोच खत्म कर देता है, उसको दिमागी तौर पे अपंग बना देता है, ये हम बता रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप खुदा को नहीं मानो या गॉड को नहीं मानो, ईश्वर को नहीं मानो। आप मानो ईश्वर को, लेकिन इस्लाम वाले अल्लाह को ना मानो, क्योंकि वो आपकी इंसानियत खत्म कर दे रहा है। वो आपकी सोचने समझने देखिए की। इंसानियत तो खत्म तब करता ना कि जब हम लोग खुद से उसको सजा दे देते, हेल फायर में डाल देते, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन हम लोग तो नहीं कर रहे, अल्लाह ताला तो ऊपर बोला है। अगर आप लोग अल्लाह पे यकीन नहीं करते हैं तो वो सीधी बात है कि वो जहन्नम में भी नहीं चलेगा, बस बात खत्म। जो सोच रहा है वो सोच रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो अब इंसानियत की बात इस लेवल पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस दुनिया में अगर एक इंसान देखिए, आप दूसरे बहस इंसान, जब हमसे कर रहे हैं तो अपने आप को मेरा कंपटीटर मत मानिएगा। हम पहले बता दिए कि हम एक यार स्टूडेंट हैं यार और भाई बात हमको सुनो, इतनी भाई जानकारी बात नहीं है, सुनो, बस डिबेट की तरह भाई करना। बात आगे सुनो, बोलिए। भाई बात सुनो, बार बार ये बातें रिपीट ना करो प्लीज। मुझे जो है ना, ये जो बार बार की रिपीट है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती मेरी जान। अच्छे तरीके से बात करें ना आपके साथ, जब बुरे तरीके से बात करेंगे तो फिर रिपीट करना, ठीक है। ठीक। नाउ डोंट ठीक। रिपीट दिस अगेन। अच्छा, अब एक इंसान है, वो मुसलमान है, वो एक मुसलमान का कत्ल कर देता है, उसकी सजा क्या है? अगर एक मुसलमान का कत्ल कर देता है तो उसकी सजा अल्लाह ताला उसको देंगे, नहीं नहीं, मैं अल्लाह ताला की बात ही नहीं अपनी कर रहा हूँ। डालेंगे ये आप इस जहन्नम में। दुनिया में आ गए थे ना, कि हम लोग उसे जहन्नम में फेंक तो नहीं ना रहे, हम तो नहीं कर रहे ना। हाँ। मैं अब इस दुनिया की बात कर रहा हम्म। हूँ। इस दुनिया में इस्लाम के मुताबिक एक मुसलमान का कत्ल कर देता है, तो उसकी सजा क्या है? अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कत्ल कर देता है तो उसको सजा क्या है? मतलब सजा दे कौन रहा है यहाँ पे? हम लोग दे रहे हैं या इंसान फिर दे रहा जिसका है ना। कत्ल किया उसका कोई रिश्तेदार दे रहा है? नहीं सर, वो आपका मुसलमान हुक्मरान दे रहा अच्छा अच्छा, जो हुक्मरान है, हाँ, तो जो सजा दे रहा है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमको लगता है कि अगर वो उसने किसी का कत्ल किया तो उसको भी शायद कत्ल किया जाएगा। है। ओके, तो इस्लाम की शरह के मुताबिक एक मुसलमान का कातिल को कत्ल कर देना, राइट? हम्म। इसको कसास कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? अच्छा, कसास? कसास, कसास, ठीक है, अच्छा, कसास। कसास। ओके, अब एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को कत्ल करता है, तो उसकी सजा क्या है? अगर एक मुसलमान नॉन मुस्लिम सेम। एक इस्लामिक शरिया के अंदर एक मुसलमान एक नॉन मुसलमान को कत्ल करता है, जो धिम्मी नहीं है, जो आपको जिजिया नहीं दे रहा, जो धिम्मी नहीं है, उसकी सजा क्या है एक मुसलमान गवर्नमेंट के अंदर? धिम्मी जिजिया क्या होता है? हम्म। बहुत बेबी हैं आप, बहुत नहीं, बेबी आप हैं। इंग्लिश में थोड़ा यूज कीजिए ना, थोड़ा इंग्लिश या हिंदी यूज कीजिए, उर्दू उतना नहीं आता है हमको। एक इस्लामिक कंट्री के अंदर एक नॉन हाँ। मुस्लिम को कत्ल करने की सजा क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू हदीस, अकॉर्डिंग टू सुन्ना?
सेम सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है। जैसे अब मुसलमान को हम बताए मैं ना, बताऊं कि सेम नहीं है तो क्या करोगे? अगर मैं आपको दिखा दूं और मतलब साबित कर दूं सेम नहीं है तो क्या करोगे? किसी कंट्री में ऐसा नहीं है क्या? यार छोड़ दो कंट्री को, अभी तुम्हें नहीं पता कुछ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें कुरान और हदीस से दिखा दूं, जब तुम्हें धिम्मी का ही नहीं पता तो मैं आगे कैसे चलूं तुम्हारे साथ उस लेवल के ऊपर? नहीं, अगर मैं हम तुम्हें इतना देखे हैं कुरान। कि कुरान में लिखा हुआ है हाँ। कि जो आपसे लड़ाई करता है जंग हम्म। मैदान में, जो है काफिरों को उसकी बात नहीं मैं कर रहा। कत्ल करने के लिए कुरान में लिखा हुआ है। उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं जंग के मैदान की हाँ बात ही नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल किलिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ। जी। सिंपल किलिंग की अगर बात करें मुझसे। हाँ तो फिर सेम सजा होनी चाहिए। सेम नहीं है। किस देश हाफ में है। सेम नहीं है? हर इस्लामिक देश में जहां पे इस्लामिक कानून है वहां पे हाफ है। मोहम्मद ने हदीसों में कह दिया हाफ है। लिहाजा एक हाफ है। मुसलमान की जो कसास की रकम निकलेगी, लेट्स से, कसास एक और चीज होती है जिसमें आप कहते हो कि यार ठीक है, मैं इस बंदे को कत्ल के बदले कत्ल नहीं करना चाहता, मुझे कसास की रकम दे दो। कसास की रकम लेट्स से अच्छा। कि वहां पे 1 करोड़ रुपया है। एक मुसलमान की हम्म। कसास की रकम है 1 करोड़। लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम को मारता है तो उसके कसास की रकम है 50,000। क्यों? मुसलमान और नॉन मुस्लिम इस दुनिया में भी सेम नहीं है, क्यों? हो सकता है गलत होगा फिर। क्या गलत होगा फिर? तो इक्वल होना चाहिए मेरे ख्याल से। इक्वल होना चाहिए तो अब इस्लाम छोड़ दें सर। हम्म। जब आपका नहीं नहीं, अल्लाह एक इस्लाम छोड़ नहीं है। मुसलमान और नॉन मुस्लिम को इस दुनिया में भी इक्वल नहीं रख रहा तो अब क्या करें? अल्लाह ने नहीं रखा, या फिर जो इस्लामिक जो कंट्री में जो रूल बनाया उसने नहीं रखा? अल्लाह यार, इस्लामिक कंट्री में जो रूल की बात कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं कुरान और हदीस की रूह से। फॉरगेट इस्लामिक कुरान में कंट्री। ऐसा लिखा है क्या? मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त दुनिया की किसी एक भी इस्लामिक कंट्री में ये कानून हो या ना हो, आई डोंट केयर। लेकिन शरा के साहिल अंदर भाई लिखा बोल हुआ है रहे हैं ना। कि आप, किसने बोला आप अल्लाह को छोड़ दो, और आप बोल रहे हैं आप अल्लाह को छोड़ दो? ये ऐसा कैसे हो गया? यार साहिल, किसी मैं नहीं बात कर सकता इनके साथ, ये इनका दिमाग भी नहीं चलना शुरू, इनका दिमाग भी खत्म हो गया है। चले यार ठीक है यार, थैंक यू, आप आए, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आप जाइए नहीं, एक यश मिनट, कीजिए। लास्ट 5 मिनट हमको सुनने बोलने दीजिए, उसके बाद नहीं, हमको 5 मिनट भगा आपको दीजिएगा। बोलने का थे यार, आपको एक बेसिक चीज समझ नहीं आई जो मैंने बोली है। तो 5 मिनट यहाँ पे आप तमहीद में बोल के क्या करेंगे भाई? आप जाएं अपने घर दो जाके मिनट याशी खाली करें। बोल, 2 मिनट बस और बोलने दीजिए हमको। सुनिए सुनिए, 2 मिनट हम अपनी बात रखना चाहते हैं, ये साइड वाली बात है, ठीक है? जाएं सर। आपको इतनी मैंने भाई बात आपको बताई कुछ है। पता नहीं है टीजेड एक्स भाई, आप एक काम करो, आप मेरी स्ट्रीम देखते रहो, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। अभी आप जो है ना एकदम, क्या कहते हैं उसको, बेबी है बेबी। यार मैंने इतने इतने यानी कि इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि यानी एक 8वीं जमात के बच्चे को भी समझ आ जाए। लेकिन इस बंदे को समझ नहीं आई तो ये इस्लाम को क्या जानता है? ही डजंट नो जैक अबाउट इस्लाम। और मैंने ये नहीं कहा था कि आप अल्लाह को मानो, अल्लाह को नहीं मानो, मैंने बोला था आपको खुदा, ईश्वर, भगवान, जिसको मानना है आप मानो, आप इस्लाम वाले अल्लाह को ना मानो, हाँ, ये कहा मोहम्मद के था, अल्लाह को। क्योंकि वो इंसाफ नहीं करता। हाँ। देखिए भाई, आगे कोई हमारे पास कोई मुसलमान हो जिसके पास 2 सेंट ऑफ ब्रेन हो तो उनके साथ बात ये करते हैं। रहमतुल्लाह भाई, आप मोमिन है क्या? रहमतुल्लाह भाई, रहमतुल्लाह भाई, मोमिन है आप? हेलो हेलो। जी, मोहम्मद हनीफ साहब। कैसे हो साहिल भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। क्या यार, इतना नाइट में रखा तुम लोगों ने स्ट्रीम? नोटिफिकेशन आपको हमारी मिला? नाइट, नाइट ही दिन है भाई, और दिन नाइट है हमारे लिए। अच्छा, एक्स मुस्लिम, अच्छा ठीक है साहिल भाई। और ये लोग भी नॉन मतलब एक्स मुस्लिम ही है क्या? एडम सीकर, लिटिल फाइज। आप फर्स्ट अरे टाइम आए हैं क्या चैनल? अरे भाई को एडम सीकर का नहीं पता? हुज्जतुल मुर्तदीन का नहीं पता भाई को? अच्छा, भाई नया है। मतलब आप सब एक्स मुस्लिम ही हो, मतलब आपको कबीला है क्या कुछ ऐसा? आप कौन है भाई, ये तो बताओ मोहम्मद हनीफ साहब, आप कौन है? मेरा नाम से ही पता चलता है, मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ। नवा है सोनिया।
डायलॉग अच्छी कर लेते हो। तुम्हारा भी कुछ चैनल है क्या? ओह माय ये एड़ा गॉडनेस, बन स्मार्ट रहा बॉय। है, ये एड़ा है नहीं मोहम्मद हनीफ भाई हमारा। हाँ, क्या? एडम ये सीकर को एड़ा सर्च बनने करना की मेरा। कोशिश कर एडम रहा है। सीकर चैनल है क्या तुम्हारा? बताओ ना, हम लोग भी, मैं उसको सब्सक्राइब कर दूंगा। हाँ, कर देना बिल्कुल। एडम सीकर के नाम से चैनल है, सर्च कर लेना, ठीक है। यही नाम से है क्या? हाँ, नवा है सोनिया। साहिल तो क्या? भाई ये एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। हाँ। इसका आवाज क्यों ऐसा है? यार तुम बताओ यार, तुम्हें कुरान आता है? अटक कुछ गया पढ़ा हुआ? क्या? कुछ पढ़ाई की हुई है? हनीफ, किस पढ़ाई बारे की है में कुछ? भाई? किस बारे में बातचीत कुरान करना है, पढ़ा, कुरान बताओ पढ़ा, ना। कुरान पढ़ा? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। ओके, नमाज़ें पढ़ते हो? जी हाँ। ओके, ईशा में कितने वितर होते हैं? क्या जल्दी जल्दी, गूगल नहीं करना। क्या बोला? ईशा में कितने वितर होते हैं? फजर में 4, जोहर में 12, शाम में 8। अब सब सुनाई नहीं जाएगा, गूगल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या? नहीं वे, फजर में 4, जोहर में 12, असर में मैंने पूछा है ईशा में वितर कितने होते हैं, गूगल मत करो। ईशा में 4 वितर रकात कितने होते हैं? सुन्ना, 4 रकात पर 2 रकात सुन्ना, ये अब आगे 2 से पढ़ रकात। के आ रहे हो मेरे पास। ओके, वितर में तीसरी रकत में दुआ मिलाने के बाद क्या पढ़ा जाता है? दुआ? वितर में तीसरी रकत में सूरत मिलाने के बाद क्या पढ़ा जाता है? अच्छा, दरूद के बाद बोल रहा है क्या? दरूद बोल तीसरी रहा है, बड़ा रकत दरूद। में, तीसरी रकत में सूरत मिलाने के बाद क्या पढ़ा जाता है? सूरत मिलाना मतलब मुझे नहीं समझ रहा आ रहा है, मैं साउथ इंडियन हूँ। ओके, जाओ मेरे भाई। अलम पढ़ते हो ना? अलम, हाँ, अलम के बाद अलम ही क्या पढ़ते, पढ़ते बस हो? उसके बाद सूरत कहाँ से आता है भाई तीसरी रकात में? या एडम पढ़ा था क्या कोई दूसरी नमाज? बेहतरीन। चले यार, इनको निकालें, इनको कुछ हम पता नहीं मालूम ही पता। नहीं है। हाँ, ये मुसलमान ही नहीं है, इसने कभी पढ़ा ही नहीं है, फेक है। सईद खान साहब, सईद खान साहब यार अनम्यूट ये करें। आपने एक बंदा बीच में से अवॉइड कर दिया है, ये खान क्या साहब मतलब? ना? हाँ हाँ, अरे इनसे उनको ले। पहले ये मसले पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, पाकिस्तानी अच्छा, है ये, आपसे भी बात कर सलाम चुके हैं। वालेकुम खान सैयद खान, और हेलो आप दोनों को। अच्छा, ये ये एडम भाई, पाकिस्तानी एक है? बात मेरे जहन में आई है यार। यार बात पहले, आप पाकिस्तानी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड। प्राउड पाकिस्तानी हो? जी। अच्छा, तो यार पाकिस्तान क्यों बनाया था? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया था बस। इस्लाम के नाम पे बनाया था, क्यों? जी, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। अगर एक साथ होते तभी मुस्लिम पावर एक साथ होती, पाकिस्तान ना बना होता तो अच्छा होता। पाकिस्तान ना बना होता तो अच्छा था।